नोरियंतं नमस्धरं नमोरियं नमः साराय सामर्थ्यचकस्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दित्य सर्वसिद्धे धूमचिन्नो वेङ्कटे ओच्छामि स्नेहपावनं सुदते विनम्र परपरणति हेतो मोहनां नोऽनुभावा विरतमनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परमविशोद्देशोद्धचिन्मात्रमौपि भवतु समय सार व्याख्यैवानभो। ये आठवीं शक्ति विभुत्व शक्ति सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति है, माने सर्व भावों में व्यापक होने वाली लेकिन एक रूप रहने वाली 8वें नंबर की है। इसकी चर्चा चल रही थी तो कल अपन ने इसकी चर्चा तो कर ली थी। गुरुदेव जी का कुछ बोला था क्या, पता है? अच्छा अच्छा, तो एक आध दो बोल उनके और रह गए, अपन करते हैं। देखो, ये आत्मा चेतन वस्तु अनादि से देह मनवाणी के संयोग में है और देह मनवाणी इसके संयोग में है। ज्ञानावरणादि काठ कर्म इसके संयोग में है और ये इनके संयोग में है, और निरंतर इन दोनों का आत्मा के परिणमन के साथ में निमित्त नैमित्तिक भाव भी है। ठीक है, इतनी बात ख्याल में आती है ना? निरंतर निमित्त नैमित्तिक भाव, तो वो निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण से ये जीव उसको निमित्त नैमित्तिक भाव को जब तक यथार्थ नहीं समझेगा, और वो भी बिना भेद विज्ञान के समझ नहीं सकता है, तो उससे ऐसा मानता है कि ये परद्रव्य मेरा है और मेरा इसमें कुछ है, मैं इसमें कुछ करता हूं। तो ऐसा मानता है शरीर मुझ में व्याप गया है, मैं शरीर में व्यापा हूं। आया कि नहीं आया क्या? लेकिन शरीर तो जड़ है, तो जड़ में जो है वो आत्मा कैसे व्यापे? नहीं आया समझ? क्योंकि आत्मा में जो विभुत्व शक्ति है और उसके कारण से जो ये अपने अनंत गुणों में तो व्यापक होता है आत्मा। आत्मा कहो कि विभुत्व शक्ति कहो, जैसे आत्मा जानता है या ज्ञान जानता है, बात तो एक ही है ना। ऐसे विभुत्व शक्ति व्याप्त होती है या आत्मा व्याप्त होता है, बात तो एक ही है ना। तो ये आत्मा अपने अनंत गुणों में और अपने निर्मल पर्यायों में इनमें तो व्यापक होता है, लेकिन अज्ञानी क्या मानता है? मैं इनमें व्याप गया, मैं इन गेयों में व्याप गया, ये गेय मुझ में व्याप गए। लेकिन तो ये कैसे व्यापेंगे? क्योंकि ये सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा, ये एक ही भाव रूप रहता है ना। आया कि नहीं आया ख्याल में? अगर ये उसमें व्याप है तो ये अपने भाव रूप ही रहे और उसके भाव रूप ही रहे, तो फिर अनेक भाव अनेक रूपा हो जाएगा ना, अनेक भाव रूपा हो जाएगा। लेकिन अनेक भाव रूपा होता नहीं,
एक भाव रूप ही होता है और एक एक गुण में व्यापक है, तो भी वो उस गुण रूप अकेला नहीं हो जाता है। आत्मा सब गुणों में व्यापक है, लेकिन तो भी एक एक गुण में ये उस रूप नहीं हो जाता, अनेक नहीं हो जाता है, ये एक ही भाव रूप रहता है। ऐसा समझना। बोलो पांडे जी, समझ में आया? ये अपनी बात चल रही है, मुझे आत्मा की बात है। मैं आत्मा सत्स्वरूप वस्तु यहाँ विद्यमान हूँ, ऐसा जानना। और मैं कैसा हूँ? बिल्कुल एकदम पूरा अंदर में परमात्मा बना हुआ। कल वो परमागम स्तोत्र, कौन सा? परमात्मा स्तोत्र, परमात्मा स्तोत्र। तो हाँ, उसमें से बताया ना, परमालाद संपन्नम, परम सुख से तो संपन्न है ये। परमालाद संपन्नम, राग द्वेष विवर्जितम, राग द्वेष से रहित है। अरहंतम देह मध्य, देह में अरहंत है। क्यों? शक्ति रूप से अनंत चतुष्टय विराजमान है। अनंत किसको कहते? तो अनंत चतुष्टय विराजमान है ना। जैसे ही राग द्वेष मोह का अभाव हुआ तो क्या होगा? अनंत चतुष्टय व्यक्त हो जाएगा वो। तो वो अभी है। अरहंतम देह मध्य तु यो जानाति स पंडिता, और जो जानता है वो पंडित है। माने वो जो ज्ञानोपयोग है वो स्वभाव के सम्मुख होकर के जब ऐसा जानता है कि मैं अपने में अभी परिपूर्ण परमात्मा हूँ स्वभाव से, तो वो कौन है? वो पंडित है। यहाँ देह मन वाणी, वाणी की बात नहीं है। उस वाणी से कोई पंडित नहीं होता है, उसको जानने से पंडित होता है। आया समझ में? एक विभुत्व गुण की चर्चा चल रही है। देखो यहाँ पर गुरुदेव जी ने कहा है, शरीर तो आत्मा में कभी व्याप्त ही नहीं है। शरीर आत्मा में व्यापक होता ही नहीं है, और न आत्मा कभी शरीर में व्याप्त है। इसके लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई थी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं है। हाँ जी, माने वो जो एक समय की पर्याय है ना, तो एक समय की पर्याय मात्र में वो व्यापक है। इसका मतलब एक समय पर्यंत व्याप्त है। एक समय पर्यंत कहें क्या चीज? राग। राग एक समय पर्यंत है पर्याय में। तो पर्याय एक समय की, इसलिए एक समय पर्यंत कह देते हैं उसको, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं है, और आत्मा भी राग में व्याप्त नहीं होता। क्या कहा? आत्मा भी राग में व्याप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मा राग में व्यापक नहीं होता है। आत्मा राग में व्यापक नहीं होता है, क्योंकि वो तो कल ये बताया था ना, राग कहो के विकार की पर्याय कहो। नहीं आया समझ में? राग कहो, क्योंकि जो विकार की पर्याय है वही तो राग है। और राग कहीं स्वतंत्र बने तो रहता नहीं है, ये लोग में कहीं रहता हो। जैसे ज्ञानावरण के 8 कर्म जो है वे स्वतंत्र बने हैं। क्या कहा?
अंतर समझ में आया ना? ज्ञानावरणादिक 8 कर्म वे तो स्वतंत्र हैं, उनका स्वतंत्र परिणमन है, उनकी स्वतंत्र सत्ता है, जैसे देह मनवाणी की स्वतंत्र सत्ता है और परिणमन है। ये किसी के अधीन नहीं है। भैया किसी को शंका हो तो पूछ लेना। राग की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म पौद्गलिक कर्म, उनकी बात कर रहा हूं। वे 8 प्रकार के कर्म वे स्वतंत्रपने परिणमित होते हैं, स्वकारण से, अपने उपादान से, या आत्मा के कारण से वो परिणमित होते हैं। बोलो भैया। हाँ जी, आत्मा के विकारी परिणाम के साथ में उसका निमित्त निमित्त भाव है, लेकिन आत्मा उसे परिणमाता नहीं है, वो स्वतंत्र परिणमता है। जैसा उसका परिणमन जिस जिस काल में होने योग्य होए, है उदय रूप, क्षय रूप, क्षोभ समरूप, जैसा भी होने योग्य होए, वैसा वैसा वो उस काल में परिणमता है। वो अपने उपादान से परिणमता है, जीव नहीं परिणमाता है, जीव का उसमें कोई संबंध नहीं है। जैसे कर्म जीव को नहीं परिणमाता ना, ऐसे जीव उसको परिणमाए। तो वो एक ही बात होगी। नहीं नहीं नहीं, वो जीव कर्म तो जीव को नहीं परिणमाता है, लेकिन जीव तो कर्म को परिणमाता है। बोलो। ओ, जीव भी कर्म को नहीं परिणमाता है, जो स्वतंत्रपने परिणमित होता है। देखो अपन ये जानते हैं कि हर एक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध हैं, और ये जैसे ये जीव है और इसको जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का बंध है, सत्ता में पड़े हुए हैं और वर्तमान में बंध भी रहे हैं शुभाशुभ भाव के कारण से। तो उनका जो परिणमन है वो सबका सब एक तो क्रमबद्ध है, दूसरा जो परिणमन आज कर्म में हो रहा है वो भगवान ने अनंत काल पहले ज्ञान में जाना है कि नहीं जाना है? है अनंत काल पहले जाना गया कि नहीं जाना गया केवल ज्ञान? कि ये आज ऐसा परिणमेगा कि ए परमाणु बंध रूप परिणमेंगे, कि ये बंध उदय रूप परिणमेगा, ये सब अनंत काल पहले जाना गया है ना। तो वो भगवान ने उसको स्वतंत्र रूप से परिणमन होते हुए जाना है कि नहीं, वो जीव परिणमाता है इसलिए जाना है। और उसी काल में जीव के जो परिणाम हो रहे हैं स्वतंत्र, जैसे जैसे वे भी उसी प्रकार से वो अनंत काल पहले जानेंगे कि नहीं जानेंगे। वो परिणाम तो अभी हो रहा है, लेकिन वो अनंत काल पहले ज्ञान ज्ञान भगवान के केवल ज्ञान में जानने में आए कि नहीं है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं, वे स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो कर्म तो जीव को नहीं परिणमाता है, जीव भी कर्म को नहीं परिणमाता है। आया समझ में? अब कर्म का उदय, उसके निमित्त से जो जीव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप वस्तु है, उसका जो उत्पाद व्यय है वो उत्पाद व्यय एक समय का है। क्या कहा? सूक्ष्म बातें हैं भाई। उत्पाद और व्यय ये एक समय में है, ऐसा नहीं है कि एक समय में उत्पाद और दूसरे समय में व्यय। सूक्ष्म बात भाई है। ये जीव को कुछ ऐसा एकत्व पड़ा हुआ है परद्रव्य में, उसके किस ख्याल में आता नहीं।
तो अभिप्राय वैसे पड़ा हुआ है ना, एक समय में उत्पाद व्यय है पर्याय का। तो एक समय में हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उत्पन्न होना और नष्ट होना। मैं कई बार उदाहरण ही देता हूँ इसका। हाँ, उंगली का उदाहरण देता हूँ। ए द्रव्य है और ये उंगली इसकी पर्याय है। अब देखना, ये उंगली ऐसे हुई तो इसमें पूर्व पर्याय का व्यय, पूर्व अवस्था का व्यय हो गया कि नहीं हो गया, और नई अवस्था का उत्पाद हो गया कि नहीं हो गया। एक ही काल में हुआ है कि अलग अलग काल में? ऐसे ही है, पूर्व अवस्था ऐसी थी ना, अब इसका व्यय हो करके नई अवस्था हो गई, तो एक ही काल में हुआ ना। तो पूर्व अवस्था का व्यय होना और नई अवस्था का उत्पन्न होना ये एक ही काल में होता है, इसलिए उसको उत्पाद व्यय एक ही काल में है, ऐसा बोला जाता है। बोलो, समझ में आया ना? समझना है इसको। ये भैया एक डायरी रख लो यहाँ पर, उनको यह नोट कर लिया करो, तो दुकान में याद आ जाए करें तो वो चिंतन किया करो। तो जानने का लाभ क्या है जी? जानने का लाभ क्या है? हाँ, देखो क्या है, पर्याय एक समय की है और स्वतंत्र है, वो उत्पाद व्यय रूप है। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य त्रिकाल है, अनंत गुण है ना, तो गुण ध्रुव है कि नहीं है, और पर्याय एक समय की है। इसका मतलब पर्याय एक समय की है, वो ज्यादा काल तक टिकती नहीं है, हर समय वो विनाशी के, हर समय विनाशी के विनाशी के विनाशी के। तो जो पर्याय है वो विनाशिक है, तो मैं अपनापन किस में करूं? देह में तो अपनापन नहीं करूं, कर्म में तो अपनापन नहीं करूं। अब मेरी जो पर्याय हैं, विभाव रूप स्वभाव रूप, उनको तो मैं अपने में रखूं ना, ये मेरी हैं है? किसमें अहम करना चाहिए मुझे? क्यों? बस ये तो उसका भला है ऐसा जानने का। पर्याय के क्षणिक पने का जानने का लाभ क्या है, उसका फल क्या है कि अपने स्वभाव को पकड़ के बैठ जाए, और वो बैठने वाली और पकड़ने वाली स्वयं पर्याय है। क्या कहा? अरे इसमें तो नहीं है अपनापन करूं, देह मनमानी में नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, यहां तक तो जी पहुंच जाता है। लेकिन पर्याय भी, अच्छा सम्यक दर्शन की पर्याय तो मेरी है ना, सम्यक ज्ञान की पर्याय तो उसमें तो अहम करना चाहिए ना। हाँ जी, देखो मैंने पहले ये बात कही है, दो बातें हैं, एक तो ज्ञान का विषय और एक दृष्टि का विषय। ज्ञान के विषय में तो ये सब मेरे हैं कथनचित। क्या कहा? द्रव्य भी मेरा, निर्मल पर्याय भी मेरी, और विकारी पर्याय भी मेरी है। और आगे सुनो, और कदाचित देह भी मेरी, और ये ज्ञानावरणादि का 8 भी मेरे, 8 कर्म, और ये स्त्री पुत्रादि भी मेरे, ये सब ज्ञान के विषय, अलग अलग अपेक्षाओं से। क्या कहा? तो ज्ञान तो ऐसा जाना है, लेकिन अहम किस में करे? ये सब अहम करने योग्य है क्या? कि ये सब अहम करने योग्य नहीं है। जैसे स्त्री पुत्रादिक बाहर की संपदा व्यवसाय, ये अहम करने योग्य नहीं है, उसी प्रकार देव मनवाणी और ज्ञानादिक 8 कर्म, इनमें भी अहम करना योग्य नहीं है कि ये मैं हूं, उसमें मैं पना मानना। अब इनमें तो नहीं है, लेकिन जो विकारी पर्याय है, राग तो मैं ही करता हूं ना, तो राग तो मेरा है ना, तो उसमें तो अहम करना चाहिए ना, कि नहीं नहीं उसमें भी अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग तेरा स्वरूप ही नहीं है।
अच्छा चलो इसको भी छोड़ दिया मैंने, इसमें हम नहीं करना चाहिए। अब निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हैं, उनमें तो अहम करना चाहिए ना। क्या कहा है? हाँ जी, क्या है देखो, मूल बात यह है कि अहम करने वाला कौन है? पर्याय के द्रव्य, पर्याय। अब पर्याय, पर्याय में अहम करने जाएगी तो पर्याय तो बनिश गई। तो अहम किस में करेगा? सम्यक दर्शन की पर्याय है निर्मल पर्याय, वो भी एक एक समय की चल रही है ना। जैसे अनाद से राग विकार एक एक समय का चल रहा है, ऐसे सम्यक दर्शन संदर्भ निर्जरा इनकी पर्याय भी एक एक समय करके हो रही है। तो उसे ये पकड़ने जाए तो वो पकड़ने कैसे आएगी? क्योंकि वो पर्याय तो आप ही है। तो पकड़ने के लिए कोई स्थायी वस्तु चाहिए ना, इसलिए वहां निर्मल पर्याय से भी हटाया। इसमें अहम मत करना, इसमें अहम करने का प्रयत्न करेगा तो मरेगा। नहीं आया समझ में? देखो मैं एक उदाहरण देता हूं भैया, कैसे मरेगा। हम जो है लाल बत्ती पर खड़े हुए हैं, क्यों भैया है? और ट्रैफिक निकल रहा है इधर से उधर से, इधर से उधर से, उधर से। हम किस किस को पकड़ें, किस किस को देखें? हाँ वास्तव में हम सच्चे ज्ञाता दृष्टा होते हैं क्या? वहीं खड़े रहते हैं और जाने आने दो, अपने को क्या करना है? कौन किस तरह गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, हम उसमें नहीं जाए। इतने में तो हरी बत्ती हो जाएगी, तुम वहीं खड़े रहोगे, अथवा तो उसके साथ में जाके वही होगे तो मरोगे। है? तुम तो बस अपने में खड़े रहो ना। है? अपने माने अपनी वस्तु में वहीं 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 खड़े हो जाओ ना। तो तुम्हें क्या करना है इन सब बाहर में क्या हो रहा है? इसलिए मेरी पर्यायों में भी क्या हो रहा है इसकी भी दरकार नहीं होनी चाहिए। अगर पर्याय में मिला जा करके तो वो आत्मा को नहीं पकड़ सकता है। ज्ञान का विषय है, ज्ञान सब जानता है, ज्ञान ने वहां भी जान लिया कि सब दौड़ रहे हैं, चलो अपने को क्या लेना देना उससे, दौड़ने दो। ज्ञान नहीं जानता है, जानता है लेकिन उलझता नहीं है। है? और अपन गाड़ी चला रहे हो खुद भी तो, और दूसरे इधर उधर कुछ हो रहा है तो अपने से कोई नहीं मिल जाए ना तो अपन तो सीधे निकल जाएंगे ना। कोई किसी से उलझ जाए तो अपन पकड़ेंगे उसको, कौन क्या कर रहा है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये बात तो वो पकड़ लेता है? और ये भ्रांति हो जाती है। मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मुझे हो गया तो सम्यक दर्शन में अहम करके बैठ गया, मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैं सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन में अहम करता ही नहीं है। वो तो ज्ञान है ना, सब जान रहा है ना। और वो उसने सम्यक दर्शन को भी पहचान लिया कि सम्यक दर्शन क्या है। अपने ध्रुव परमात्मा में अहम हो जाना, बस इतना है, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक समय की जो विकारी पर्याय है, उस पर्याय में भी हमने अहम नहीं करना, और जो निर्मल पर्याय है उसमें भी अहम नहीं करना। इसलिए उसको कहा जाता है कि जो अहम करने योग्य है वो पर्यायों से पार है, पर्यायों से रहित है। आया कि नहीं आया ख्याल में? पर्याय से रहित क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो स्वभाव में पर्याय नहीं, वो पर्याय रहित स्वभाव है। क्यों? पर्याय पलटता नहीं है ना, वो स्वभाव पलटता नहीं है ना, स्वभाव नहीं पलटता है, इसलिए उसको पर्याय रहित कहा जाता है। क्या कहा? स्वभाव त्रिकाल एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, पलटता ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि पर्याय से पार है।
बोलो भैया हरीश भाई, समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना। तो वो एक समय की जो विकारी पर्याय हो, वो उसको राग कहो कि विकारी पर्याय कहो कि विकार कहो, वो ये जो कुछ है वो ठीक है। यही विषय चल रहा था ना अपना। हाँ जी। हाँ देखो, एक मैं वो उदाहरण पुराना वाला लेता हूँ। स्फटिक मणि है, उसमें दाग लगी। दाग लगी तो स्फटिक मणि कैसा हुआ? जिस रंग की दाग है वैसे ही है, ठीक है। अब अपन ने वो दाग हटाई तो स्फटिक मणि वैसे का वैसे ही। फिर लगाई, फिर वैसा हो। तो अपने को क्या भ्रांति होती है कि ये दाग के कारण हो रहा है। क्या भ्रांति होती है? दाग के कारण हो रहा है, दाग के कारण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने डाक को उसका कारण कर्ता मान लिया है। डाक का कार्य, डाक का कार्य है, डाक के कारण है ना, तो डाक का कार्य हो गया। इसका मतलब हमने निमित्त को कर्ता मान लिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो स्फटिकमणि लालिमा कालिमा रूप परिणमा है, तो उसकी वो पर्याय की स्वतंत्रता है ना, तो डाक के कारण है। जाति की है, ठीक है, उसकी हम मना कहां कर रहे हैं, लेकिन परिणाम किसका है? योग्यता किसकी है? उपादान किसका है? गंभीरता से विचार करना भैया, शांति से। बहुत बढ़िया प्रश्न है। योग्यता किसकी? परिणाम किसका? जाति उसकी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। परिणाम कौन है? क्योंकि अगर उसके उस समय की पर्याय की वैसी योग्यता नहीं हो तो बोलो वो परिणमाएगा, परद्रव्य है। क्योंकि अगर वो परिणमाव है तो उसे कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो, वो परिणमा रहा है ना, इसको परिणमाएगा। उसकी ही योग्यता है स्फटिक मणि की स्वयं की, और उसकी नहीं बल्कि उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता है वैसे कि वो पर्याय उसके निमित्त में परिणम गई। बढ़िया प्रश्न है, और इसको मजबूती से पकड़ना भैया, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि भ्रांति है जीव को, ये हमें कर्ता कर्म पने का भाव ये पड़ा रहता है, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। हम पूरे विद्वान बन गए, पूरे पंडित बन गए, सबको समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन वो अभिप्राय में ऐसी विपरीतता हो, जरा सी भी अभिप्राय में विपरीतता हो तो पंडित साहब उसको तो सूक्ष्म मिथ्यात्व। अब ऊपर से क्या लगता है कि कोई मिथ्या तो नहीं है साहब, ये तो सब पंडित हैं, सब सभी सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, और ये अभिप्राय पड़ा हुआ कर्म इसके कारण से इसमें ये होता है। हमने उसकी पर्याय को समझा ही नहीं, उसके अस्तित्व को माना नहीं, उसके अस्तित्व की पर्याय को नहीं माना है। भूमि तो उत्पाद द्रव्य स्वरूप वस्तु है, उसका भी तो परिणाम है। उसकी एक एक समय की जो पर्याय है उसकी उस समय की योग्यता है, उसका उपादान है। हमने उसको सबको पढ़ा दिया है। वो किताब पढ़ी थी, वो कौन सी पढ़ रहे हो भैया? नहीं नहीं, पंचाध्याय नहीं, अभी मैंने किताब दी थी ना तुमको, प्रश्नोत्तर माला है वो। हाँ हाँ, तो हमने सब पूरे प्रश्न उसमें पढ़ लिए और हमने पूरी परीक्षा दे दी, हम तो बिल्कुल पास हो गए। सब हमने उपादान क्या, निमित्त क्या। हाँ हाँ हाँ, है प्रवेश सिद्धांत रत्नमाला ऐसा करके है। तो हमने तो ये सब पढ़ लिए ना, परीक्षा दे दी ना, सब पास हो गए ना, हम सब जानते हैं ना। अरे प्रभु वो द्रव्य है, सत्स्वरूप है, पर्यायवान है, पर्याय होती है उसमें, उसकी पर्याय एक एक समय की उस समय की योग्यता से होती है, और निमित्त तो मिलते ही रहेंगे।
क्योंकि जो एक एक समय की पर्याय होती है माने उसमें वो कार्य होता है। पर्याय होती है माने ये कार्य और कुछ नहीं है, पर्याय का होना ही कार्य है? तो वो कार्य उस पर्याय की तत्समय की योग्यता से होता है कि वो जो निमित्त है वो कराता है उसको। हाँ, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ए ओ हाँ जी, हाँ जी। क्या ये बोलो, तुम्हें कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। बहुत मुश्किल है भाई। अरे उसकी पर्याय की तत्समय की योग्यता है, वो उस काल में वो पर्याय अपनी योग्यता से हो रही, चाहे विकारी हो चाहे विकारी हो। अरे देह मन वाणी एक ज्ञान मरणाद गाढ़, कोई चीज ही नहीं है अपने लिए। नहीं है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। कोई परतर में कुछ कर ही नहीं रहा, कोई चीज ही नहीं है ये। भैया वो सब व्यवहार नहीं के विषय हैं, उनका कोई निषेध नहीं है। निमित्त होएगा ना, निमित्त नहीं हुए ऐसा हो सकता है क्या? और निमित्त निमित्त भाव भी है ना, ये सब किसके विषय हैं? व्यवहार में के विषय हैं, निश्चय में के विषय नहीं है। निश्चय से तो वो पर्याय स्वयं स्वतंत्र पने स्व कारण से स्वकाल में परिणमित होती है, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो। कुछ नहीं कर रहा, स्वतंत्र भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। 24 घंटे इसी में लगा हुआ है ना, अनाथ से। कहाँ बात समझ में आए? तो आपको ही पर्याय तो रहित कह दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए उसको पर्याय से पार ऐसा कहा है। वो स्वभाव पलटता नहीं है, इसलिए पर्याय से पार। और पर्याय नहीं है ऐसा भी नहीं है, और पर्याय वो उसी द्रव्य में ही है, कोई अलग नहीं है? जहां ध्रुवता है वहीं पर्याय परिणमन है। उसमें ध्रुव में ध्रुवता में वास्तव में वस्तु स्थिति ये है कि ध्रुवता में और परिणमन में कोई भेद ही नहीं किया, तो वस्तु स्वरूप ऐसे ही है ना। उसमें भेद कैसे किया जा सकता है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है? ये जो स्याद्वाद अधिकार चल रहा है ना, जो आचार्य ने कहा अक्रम और क्रम रूप प्रवर्तमान, ये अनंत शक्तियां, अक्रम भी है और क्रम भी है। तो वो एक ही वस्तु में है ना, एक ही गुण में है ना, एक ही द्रव्य में है ना, ये वो सब अलग अलग पड़े हैं नहीं, ये तो क्रम रूप हो रहे हैं, ये अक्रम रूप है। उसको ऐसा अलग अलग किया जा सकता है? बस 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 बस, ओ है। हाँ, अरे ऐसा भेद विज्ञान जीव कर लेना तो सम्यक दर्शन नहीं हो तो कैसे नहीं होगा? तो देखो अपन ये बात कर रहे थे, जो पर्याय विकारी हुई तो वो विकार रूप है। तो विकार रूप पर्याय में आत्मा का ये विभुत्व गुण व्याप्त होता नहीं है, और वो राग भी पूरे आत्मा में व्यापक नहीं होता है। तो समझ रहे भैया, बहुत कठिन बातें हैं। और एक तरफ अपन ये कहते हैं कि पूरा आत्मा ही मेला हुआ है कि नहीं हुआ। देखो अब कैसे कैसे विचित्र बात है, और कहते हैं पूरे आत्मा में व्याप्त नहीं होता है? और निर्मल पर्याय वो पूरे आत्मा में व्याप्त है, क्योंकि वो तो उसी स्वभाव रूप है ना, है? पूरे आत्मा की ही वो पर्याय है ना। लेकिन विकार रूप पर्याय एक समय की वो जाने वाली, और वो आत्मा के स्वभाव में नहीं है। निर्मल पर्याय आत्मा के स्वभाव में है। हाँ जी, एक एक समय की ये वो भी विनाशिक है, ये भी पक्का है।
लेकिन वो आत्मा के स्वभाव में, पर्याय के स्वभाव में अंतर है क्या? एक में तो ही है, वो तो एक स्वभाव ही है, एक स्वभाव ही है। हाँ जी, हाँ जी। पर्याय में देखो तो वही स्वभाव, द्रव्य में देखो तो वही स्वभाव, वो तो एक ही है। दो देखे कहां से? दो देखे तो विकल्प खड़ा होता है। आया समझ में कि नहीं? तो राग आत्मा में व्यापक नहीं होता है और आत्मा राग में व्यापक नहीं होती है। वो एक समय की पर्याय विकारी, उसमें माने विभुत्व गुण व्यापता नहीं है, ये कहा। बहुत अच्छा। ये गुरुदेव जी की वजह से जो है इतनी अपनी एक्सरसाइज हो गई, एक बोल की वजह से। है? राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं है और आत्मा राग में व्याप्त नहीं है। क्यों पूर्ण आत्मा में? क्यों? पूर्ण आत्मा तो उत्पाद व ध्रुव्य स्वरूप है ना, तो ध्रुव्य में व्यापक नहीं होता है। एक एक गुण में व्याप्त नहीं होता है, क्योंकि एक एक गुण ध्रुव ही है। राग तो एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय है। दूसरा क्या है कि वो जो राग होता है ना, तो वो राग अकेला मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? है? उससे सारे गुण का परिणमन विकारी नहीं होता है, अकेले चारित्र गुण का विकारी परिणमन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? है? जैसे मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, ठीक है। अब वे शुभोपयोग में आए, तो शुभोपयोग में आए तो उनके सारे गुण विकारी हुए क्या? कि नहीं नहीं, वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से वो चारित्र गुण का विकार है केवल। आया कि नहीं आएगा? उसमें ज्ञान गुण विकारी नहीं हुआ है, सुख गुण विकारी नहीं हुआ है? अगर सुख गुण विकारी हो जाए तो वो दुखी हो जाएंगे तो। लेकिन शुभोपयोग रूप परिणमन के कारण में वे दुखी नहीं, वे सुखी हैं, अपने आनंद में बरत रहे हैं। हाँ, ये बात है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से गुरुदेव सिंह फरमाते हैं आत्मा राग में व्याप्त नहीं है। निर्मल पर्याय में आत्मा एक समय पर्यंत व्याप्त है, क्योंकि पर्याय एक समय की है, परंतु वह त्रिकाल व्याप्त नहीं है। एक समय पर्यंत, एक समय पर्यंत, एक समय पर्यंत, एक समय। अब वो भले ही माने अनंत काल तक, साथ ही अनंत काल तक चलती रहे वो पर्याय है, एक एक समय की है, लेकिन निरंतर व्यापक है, उसमें व्यापक है, निर्मल पर्याय में व्यापक है, ऐसा कहते हैं। और बताते हैं, देखो अब वो व्यापी व्यापक भाव का मतलब जो विभुत्व गुण है वो व्यापक होता है ना। तो अब आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख भी ये तो है ही है, लेकिन उसमें सामान्य गुण भी है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, ये सब गुण है ना उसमें भी। तो उनके बारे में गुरुदेव श्री फरमाते हैं अस्तित्व गुण में, अस्तित्व गुण सब में व्याप्त होकर सबको अस्थि रूप से रखता है। क्या कहा? अस्तित्व, देखो विभुत्व गुण के कारण, विभुत्व गुण का रूप सभी गुणों में है ना, तो सभी गुण एक दूसरे में व्यापक होते हैं। किस कारण से? वो विभुत्व गुण के कारण से, ठीक है। तो आत्मा में इन गुणों के साथ में जो विशेष गुण हैं, उनके साथ में आत्मा के अस्तित्व इत्यादि ये भी गुण है ना, तो अस्तित्व गुण में भी विभुत्व गुण व्यापक है ना। तो वो अस्तित्व गुण क्या करता है कि वो सभी गुणों में, द्रव्य में, पर्याय में, सब में व्यापक होता है।
पूरे आत्मा में व्यापक होता है। अस्तित्व गुण सब में व्याप्त होकर सबको अस्थि रूप रखता है। अस्तित्व गुण का काम है ना, समझ में आया? जैसे कि ज्ञान का अस्तित्व, आनंद का अस्तित्व, सबका अस्तित्व रखता है। ज्ञान का भी ज्ञान गुण है ना, ज्ञान ज्ञान गुण का अस्तित्व है, आनंद गुण का अस्तित्व है, तो उनका अस्तित्व बना रहता है। किस कारण से? अस्तित्व गुण के कारण से। अस्तित्व गुण क्यों बना के रखता है? क्योंकि उसमें विभुत्व गुण है, विभुत्व गुण का रूप है। वस्तुत्व गुण में सब व्याप्त होकर समस्त गुणों के प्रयोजन को सिद्ध करता है। वस्तुत्व गुण का क्या कार्य है भैया, बताओ, याद है? अर्थभूत क्रियाकारित्व, वो उसका वस्तुत्व गुण का कार्य, माने उसका जो अपना वस्तु है, वस्तु अपना प्रयोजन करती है, अपने प्रयोजन का कार्य करती है। ठीक है, जैसे घड़ी है, समय दिखाने का काम कर रही है, उसका प्रयोजन भूत क्रिया है ना, उसकी अर्थभूत क्रिया, तो अर्थभूत क्रिया करती है। तो ऐसे हरेक वस्तु, जीव, भूतगल, धर्म, आकाश का, सब अपनी अपनी अर्थभूत क्रिया करते हैं। किसके कारण से? वस्तुत्व गुण के कारण से। अब वस्तुत्व गुण में वो व्यापक है, विभुत्व गुण, तो वस्तुत्व गुण सब में व्यापा है। ठीक है, तो वस्तुत्व गुण सब में व्याप्त होकर समस्त गुणों के प्रयोजन को सिद्ध करता है कि सारे गुण अपने अपने कार्य को करें। सारे गुण, ज्ञान अपना कार्य करे, दर्शन अपना कार्य करे, श्रद्धा अपना कार्य करे, चारित्र अपना कार्य करे, है सम्यक दर्शन अपना कार्य करे, सब अपना अपना कार्य करने में लगे। ऐसी वस्तु अंदर में पड़ी है भैया, ऐसा विभुत्व गुण उस वस्तु में है। कितनी जोरदार बातें हैं। इसलिए तो मुझे गुरुदेव सिंह की ये बात बताने में बताना जरूर समझता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि कैसा आत्मा, इससे क्या आता पता है अपने को? अपने आत्मा की महिमा आती है। मेरा एक एक गुण कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो अपने अपने अर्थ क्रिया है। ऐसा मैं सस्वरूप वस्तु हूँ, ये देह मनवाणी में नहीं हूँ, ये ज्ञान वर्ण याद करना नहीं हूँ, इनसे मेरा संबंध नहीं है। मेरी स्वतंत्र सत्ता है, और ये इस तरह ये शक्तियां हैं मुझमें, और इन शक्तियों से मेरा ये परिणमन चलता है, मेरा कार्य चलता है। आया कि नहीं आया ज्ञान? हाँ, ज्ञान का प्रयोजन जानना, आनंद का प्रयोजन आह्लाद देना, तो वो सब अपने अपने कार्य को करते हैं। द्रव्यत्व गुण सब में व्याप्त होकर सबको परिणमित करता है। द्रव्यत्व गुण का काम क्या है? परिणमन करना, द्रवित होना। द्रव्यत्व गुण द्रवित होने का काम करता है, माने पर्यायों का प्रवाह चलना, वो द्रवित होना है, तो द्रव्यत्व गुण काम करता है। तो द्रव्यत्व वो विभुत्व शक्ति है, तो द्रवित्व गुण सब में परिणमन, सबका परिणमन बनाए रखता है, सब गुणों का। जैसे कि ज्ञान का परिणमन, आनंद का परिणमन, समस्त गुणों का परिणमन हो जाता है। प्रमेयत्व गुण में सब में व्याप्त होकर समस्त गुणों को प्रमेय रूप बनाया है। प्रमेयत्व का काम क्या है? प्रमेयत्व गुण का ज्ञान का विषय बनना। क्या कहा? माने ज्ञान में, जानने में आना। ज्ञान जानता है और विषय जानने में आते हैं। ज्ञान जानता, दोनों का अपना अपना काम हुआ ना। ज्ञान गुण का काम जानना, और प्रमेयत्व गुण का काम उसके कारण से पदार्थ जानने में आता। तो ये प्रमेयत्व गुण आत्मा में भी है, तो वो आत्मा के अनंत गुणों में व्यापक होता है।
क्या कहा? आत्मा के अनंत गुणों में व्यापक होता है। तो वे अनंत गुण की शक्तियां वो ज्ञान में जानने में आती है? नहीं तो ये सब एक एक शक्ति इसको भिन्न भिन्न जानने में कैसे आ जाए? ये भेद कैसे किया जाए? ये कैसे बताया जाए कि आत्मा में पर्याय है, आत्मा में गुण है, आत्मा में क्रम अक्रम रूप प्रवर्तन है, आत्मा ध्रुव है, पर्याय विनाशी है। तो ये सब कैसे जानने में आए? क्योंकि प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसमें विभूत शक्ति व्यापक है। तो प्रमेयत्व गुण ये कार्य करता है कि ज्ञान में ये सब बातें जानने में आती। आत्मा किस प्रकार से अभेद है, किस प्रकार से भेद रूप है, ये जानता है ना आत्मा। तो ये भेद अभेद ये सब आत्मा के धर्म हुए ना, तो उनमें वो व्यापक है क्या नहीं है? विभुत्व गुण प्रमेयत्व गुण में, तो उससे वो सब जानने में आते। देखो, कहना बात अलग है और जानना बात अलग है। जानने में अगर भेद अभेद स्वरूप नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय भैया, ये समझ में आई ना बात? ये याद रखना इन चीजों को। ये मैंने बहुत मेहनत करके ये सब बातें जानी है और इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये समझना। तो ऐसे वो जो है वो सब ये जानने में आ रहा है, ज्ञान में जानने में आ रहा है। ज्ञान तो जानने का काम करता है? और वो ज्ञान में ज्ञान भी जानने में आता है। कैसा प्रवृत्ति गुण का कार्य? और जानने वाला जानने में आने वाला ये कहीं ऐसा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बातें गुरुदेव जी की आई हैं। तो समय भी हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।